प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का ये पाठ संख्या 2 है और इसके कवि का नाम है तुलसीदास जी। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि जिला एटा में, उसे भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विच्छोह हो गया था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, शुरू के वर्षों में ही माता पिता से वो बिछुड़ गए थे। विच्छोह होना मतलब बिछुड़ना, अर्थात उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, वो अपने माता पिता से बिछुड़ गए। इस प्रकार कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्य कहते हैं जीवन में करने योग्य कर्म, जिन्हें हम धर्म के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म के उपासक थे, वो मानव मूल्य के उपासक थे, उनकी उपासना करने वाले कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, जिनकी किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती, अपने आप में एकमात्र हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। सृजनात्मक यानी रचनात्मक कौशल का सुंदर उदाहरण है। मनोरम का मतलब होता है सुंदर। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील का मतलब सदाचार, विनय, विनम्रता, त्याग जैसे उदात्त का मतलब श्रेष्ठ आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। उच्च आदर्शों को, श्रेष्ठ और उच्च आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। देहावसान का मतलब देह का अवसान, शरीर का नष्ट होना, और शरीर के नष्ट होने का मतलब होता है मृत्यु होना। 1623 में काशी में उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा अवधी कहलाती है, भाषा का नाम। मात्रा का ध्यान रखना, अवधि बड़ी की मात्रा ही धी में, छोटी की मात्रा हो तो वहाँ समय हो जाता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा, इसलिए भाषा का नाम है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। यानी अन्य छंद पिरोए गए मतलब अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है, उनका प्रयोग किया गया है। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। गाने जिनको गाया जा सकता है, गए पद कहलाते हैं जिनको गाया जा सकता है, भजन के रूप में जिनको गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया और कवि छंद की छटा मतलब शोभा, सुंदरता देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप है। आइए अब हम हमारे इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। हमारा जो पाठ है वो क्या है, उसका किससे संबंधित, किस प्रकार से। हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव जी के धनुष को भंग करने के बाद, यानी उसको तोड़ने के बाद, मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर, टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। काबू से बाहर होना, आपे से बाहर होना तो अत्यधिक क्रोधित होना। राम के विनय, विनम्रता और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी, वीर रस से डूबी हुई, वीर रस से युक्त
व्यंग्योक्तियाँ, व्यंग्य से युक्त कथन और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। व्यंजना शैली क्या होती है? व्यंजना शैली में भी व्यंग्य से युक्त कथनों का प्रयोग किया जाता है और ऐसी व्यंजना शैली की रस से युक्त यहाँ पर अभिव्यक्ति है। आइए